नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं कोई भी दो गिवन सेट का। चलिए इनको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर। मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंजमेंट करेंगे और एक फिक्स ऑर्डर में करना है अपन को, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और जनरली हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, पी एंड क्यू। इस तरह कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम अगर अरेंज करेंगे, जैसे मान लो हो गया बनाना और बुक, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकती है, तो ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर का एग्जांपल हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग द ऑर्डर जनरली चेंज द ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ, और ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा अपना बुक एंड बनाना। ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। यही ध्यान रखने वाली बात है कि P और Q ऑर्डर पेयर है, वो डिफरेंट होता है Q एंड P से। ये तो हुआ ऑर्डर पेयर के बारे में। नेक्स्ट समझते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, और हम किसी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स उनमें कुछ एलिमेंट जरूर होने चाहिए। और अपने पास सेट है P एंड Q, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। हमको सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालने P और Q के, जो इस डेफिनेशन से आएंगे। P तो क्या है, सेट P से होना चाहिए। एलिमेंट Q क्या है, सेट Q से होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल देखें, सेट A अपने पास है A एंड B, और सेट B अपने पास है 1 एंड 2। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे A क्रॉस B, वो क्या हो जाएगा, सारे ऑर्डर पेयर हमको कलेक्ट करने P एंड Q के फॉर्म में। P हमेशा फर्स्ट सेट से होना चाहिए और Q हमेशा सेकंड सेट से होना चाहिए। तो ऐसा हो जाएगा A1, फिर हो जाएगा A2, फिर हो जाएगा B1 और B2। ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और फिर से ध्यान रखने वाली बात है कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम B क्रॉस A करेंगे, तो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 1 एंड A, और लास्ट में हो जाएगा 2 एंड B। तो ये क्या है, ये दोनों सेम नहीं है। ये तो हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में P एंड Q दोनों नॉन इम्प्टी होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी इम्प्टी है, अगर P इम्प्टी सेट है या फिर Q इम्प्टी सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इम्प्टी सेट ही आएगा। क्योंकि अगर हम लिखें, जैसे मान लो एग्जांपल P इज इक्वल टू 1 एंड 2, ये तो हो गया, और सेट Q अपने पास है एम्प्टी सेट, तो इसका हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो किसी के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। P क्रॉस Q भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में है। वो क्या है, अगर P जो सेट है अपने पास, उसमें एलिमेंट्स है n, जैसे मान लो 1 2 3, n क्या हो गया यहाँ पर, 3 एलिमेंट्स हो गए। और अगर सेट Q अपने पास है A B, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 2। तो अगर हम P क्रॉस Q निकालेंगे, उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उनके नंबर कितने होंगे, 3 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो ऑर्डर पेयर बराबर है, तो वो तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल है x+1 और y-2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये बराबर दिया हुआ है 3 एंड 1 के। तो इसका मतलब क्या है, x+1 इक्वल टू 3 है और y-2 इक्वल टू 1 है। तो इसको सोल्व करने पे आ जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बनाना एंड एप्पल का सम दिया हुआ है 20, और बनाना एंड एप्पल का रेशियो है 1/3।
तो अपन को नंबर्स निकालने हैं कि बनाना कितना है और एप्पल कितने हैं। अगर बनाना अपने पास n है तो एप्पल कितने हो जाएंगे 20 माइनस n, क्योंकि दोनों का सम 20 है। तो पहला ऑर्डर पेयर अपने पास आ जाएगा n एंड 20 माइनस n। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बनाना, सेकेंड एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एप्पल। ऐसे अगर हम रेशियो को यूज करें तो वहां से क्या आ जाएगा, अगर नंबर ऑफ बनाना n है तो नंबर ऑफ एप्पल कितने हो जाएंगे 3n। सेकेंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा अपने पास n एंड 3n। अब क्योंकि दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो अपने पास ऑर्डर पेयर n एंड 20 माइनस n वो क्या है बराबर होना चाहिए n एंड 3n के बराबर। यहां से क्या आ जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी बराबर है, तो 20 माइनस n इक्वल टू 3n होना चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू 4n और n इक्वल टू 20/4, तो यहाँ से n इक्वल टू 5 आ जाएगा। n इक्वल टू 5 आ गया मीन्स अपने पास नंबर ऑफ बनाना कितने हो जाएंगे 5 एंड नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो जाएंगे, या तो 20 माइनस 5 कर दें या फिर 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बनाना, दोनों सेम आंसर आएगा 15। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।